बुरी चीज़ को बुरा बोलने में सबको अच्छा लगता है, लेकिन कोई भी अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करना चाहता। सब लोग बोलेंगे कि ये चीज़ बुरी है तो है, सब लोग एग्री भी करेंगे कि हाँ ये चीज़ बुरी है, लेकिन अगर कोई चीज़ अच्छी बताएगा कि मैं ये अच्छा कर रहा हूँ तो लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो उसकी ही बुरी चीज़ों को देखेंगे। ऐसा ही है ह्यूमन नेचर। तो आज हम इसको हटा करके अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करने वाले हैं जो आप कर रहे हो। अगर आप लुक्स मैक्सिंग या सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पे हो तो आज मैं वही बताने वाला हूँ। कुछ 5 चीज़ें बताऊँगा जो अगर आप कर रहे हो अभी तो वेरी वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो तो इसको करना चालू कर दो। अगर आप लुक्स मैक्सिंग, सेल्फ इंप्रूवमेंट, बेसिकली कुछ भी अगर आप अपने ऊपर इम्प्रूव करना चाह रहे हो तो ये सब चीज़ें करना चालू कर दो। तो पहली चीज़ है कि अगर आप अपना पानी इनफ पीते हो, आपका वाटर इनटेक इनफ है अगर आपकी बॉडी के हिसाब से, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप 3-4 के ऊपर लीटर पी रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बिल्कुल भी पानी को ध्यान नहीं देते हैं, या तो उनके पास पानी अवेलेबल नहीं होता है कि अभी जस्ट यहाँ पर बॉटल रखी है तो मैं पी लूँ। ऐसा बहुत सारे लोग नहीं रखते हैं, तो उनको नीचे जाके या फिर उनके किचन में जाके पानी पीने के लिए ग्लास निकालो, फिर पानी लो, फिर पानी पियो। इसको बहुत सारे लोग ना आलसी वे में पीते ही नहीं है, बहुत देर में जाएंगे, या फिर जब खाना खाते हैं तब बस पानी पीते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आप कोशिश करो कि आपके पास हमेशा एक बॉटल भरी हो जिसमें पानी हो, प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए वो, इस पर भी ध्यान देना। हमेशा पड़ी होनी चाहिए बॉटल, जब भी आपको प्यास लगे सट से पी लो। ओवर ड्रिंक मत करना लेकिन, क्योंकि ओवर हाइड्रेशन भी बहुत वो डेडली हो सकता है, उस चीज़ का आपको ध्यान देना है। बाकी सब ठीक है, पानी जितना पी सकते हो उतना पियो, और जब मन करे तब पियो। ऐसा नहीं है कि कैसा नहीं है, पानी तो पियो मतलब। नंबर 2 चीज़ है कि आपको कभी भी नशा नहीं करना है। अगर आप नहीं करते हो तो वेरी वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप करते हो तो नशेड़ी नशा छोड़ दे, मैं तो यही कहना चाहूँगा। क्योंकि अगर आप नशा करते हो तो इट इज़ ओवर फॉर यू। अगर आप कुछ भी नशा उठा लो, जैसे कि अगर आप सिगरेट उठा लो तो आपसे लुक्स तो गए ही गए, लेकिन आप मेंटली भी बहुत ही ज़्यादा रिटार्डेड बन जाओगे। आप लुक्स ख़राब, लाइफ बर्बाद एकदम। एडिक्शन जो होता है ना नशे का, सबसे ज़्यादा डेडली होता है। अगर आप ये सिगरेट, दारू ये सब में हो तो फिर आप बिल्कुल छोड़ दो इसको। नहीं हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं होंगे ये वीडियो को जो देख रहे होंगे। अगर आप हो तो फिर बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि कोई भी फ़ायदा नहीं, मतलब कोई आपको इससे बेनिफिट होने नहीं वाला नशे से। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं जब चाहे तब छोड़ सकता हूँ, ये तो मैं बस ऐसे ही पी रहा हूँ। अगर आप छोड़ सकते तो आप कब का छोड़ दिए होते। सब लोग ऐसा ही बोलते हैं, जिनको भी एडिक्शन होता है तो वो यही बोलते हैं कि मैं जब चाहे इसको छोड़ सकता हूँ, लेकिन वो नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो एडिक्ट है, इसलिए वो। तो अगर आप नशा करते हो तो अभी के अभी बंद कर दो, और अगर आप नहीं करते हो बहुत सही, ऐसे ही करते रहो। तो नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आपकी स्लीप आवर प्रॉपर रखते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप 8 घंटे के ऊपर सोते हो या फिर 8 घंटे ही सोते हो लेकिन प्रॉपर टाइमिंग सोते हो, कि अगर 10 बजे सोकर 7 बजे उठना है तो इतना ही टाइम पे अगर आप सोते हो और उठते हो, आपका सर्केडियन रिदम सही है अगर आपकी, तो बहुत ही अच्छी बात है। आपकी स्लीप प्रॉपर, स्लीप से हर चीज़ कोरिलेट करती है। अगर आप सो रहे हो तो आपकी मसल रिकवरी होगी, तो आपके मसल बनेंगे। अगर आप सो रहे हो आपकी स्किन अपने आप को हील करेगी, तो उसके कारण आपकी स्किन ज़्यादा क्लियर रहेगी। आप सो रहे हो तो आप अपनी बॉडी को रिचार्ज कर रहे हो एक तरीके से। अगर आप रिचार्ज नहीं करोगे, आपका फ़ोन अगर आप चलाते हो और उसमें 100% बैटरी है तो ठीक है, लेकिन अगर वो 15% पे हो गया तब भी आप उसको चलाते ही रहोगे। कुछ लोग चलाते रहेंगे जब तक वो डेड ना हो जाए, लेकिन एक बार डेड हो जाए तो फिर आपको चार्ज करना ही पड़ेगा। तो सेम बॉडी के साथ भी होता है। अगर आप बॉडी को फुल यूज़ करोगे, ज़्यादातर लोग तो करते भी नहीं होंगे वैसे, पर अगर आप यूज़ कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, अगर आपको सोना पड़ेगा, सोने से आपकी बॉडी रिचार्ज होगी। ये तो बेसिक सी बात है। हम नेचर ने स्लीप को बस सोने के लिए नहीं बनाया है, नेचर ने स्लीप इसलिए दिया है क्योंकि सोते समय हमारी बॉडी रिचार्ज होती है, सारी चीज़ें हील होती है, मसल रिकवरी, सारी प्रकार की रिकवरी, हीलिंग सब सोते समय होती है। इसीलिए हमको नेचर ने स्लीप की एबिलिटी दी है। अगर नहीं दी होती तो ये सब कब होता, जब हम जाग रहे हैं। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप 8 घंटे से कम सोते हो, बहुत सारे मैंने तो लड़के देखे हैं जो 2-2, 3-3 घंटे सोते हैं और एकदम सिग्मा जैसे बताते कि ओ भाई आज तो तेरा भाई 3 घंटे सोया। ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो अभी के लिए आप कूल बन जाओगे, लेकिन आपकी जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में बेनिफिट है आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। आपको बहुत सारी डिसीज़ हो सकती है, और आपकी ओवरऑल लुक्स भी ख़राब होंगी, और आपकी इंप्रूवमेंट तो कहीं से नहीं होगी। आपकी मेंटल कंडीशन भी थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी। इसलिए आप अगर अच्छे से सोते हो तो सो, 8 घंटे से ऊपर सो। अगर टीनेजर हो तो और ख़ास करके 10-10 घंटे सो जाओ अगर हो सकता है तो, और अपनी स्लीप को प्रॉपर रखो एकदम। अगर आप रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखते हो तो अब से रखना चालू कर दो। नंबर 4 बात है कि आप अपने वर्कआउट को प्रॉपरली करते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर वर्कआउट ही नहीं करते होंगे,
तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि कर लो, अभी एज है तो कर लो, क्योंकि बाद में कब करोगे। अगर आप वर्कआउट करते हो, भले आप होम वर्कआउट करते हो, जिम जाके करते हो, कैसा भी वर्कआउट करते हो, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, करते रहो। और ऐसा नहीं है कि बस मसल के लिए करना है, वर्कआउट से आपकी डिसिप्लिन भी बनता है, आप मेंटली भी अच्छे रहते हो, आपको लगता है कि हमने कुछ किया है। और ओवरऑल वर्कआउट करने से आपकी लाइफ बेटर ही होती है, कभी भी बुरा नहीं होता है। तो अगर आप नहीं करते हो वर्कआउट तो करना चालू कर दो, और अगर करते हो तो वेल एंड गुड। और वर्कआउट के बारे में और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि इतनी सारी वीडियोस आपने देख ली होगी। वर्कआउट सबको पता है, कॉमन सेंस की बात है ये, तो वर्कआउट करना चाहिए, बूढ़े लोगों को भी करना चाहिए, यंग लोगों को भी करना चाहिए, सबको वर्कआउट करना चाहिए, वो अब किसी भी तरीके का हो, तो बस वर्कआउट करो। नंबर 5 है कि आप अपनी डाइट पर ध्यान देते हो, उसको ट्रैक करते हो कि इतनी कैलोरीज मैंने खाया हूँ, इतने प्रोटीन मैंने लिया हूँ। अगर आप ट्रैक नहीं भी करते हो, बस आप प्रोटीन रिच और बाकी सब मिनरल्स रिच अगर आप खाते हो अपना डाइट, तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी डाइट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, खास करके इंडिया पे तो ज़्यादातर लोग इतना स्ट्रीट फूड खाते हैं कि आप छोड़ ही दो। कुछ लोग तो हर दिन और हर दूसरे दिन जाते ही है बाहर का स्ट्रीट फूड खाने। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। स्ट्रीट फूड तो मैं तो बोलता हूँ कट ऑफ कर दो एकदम, ओकेजनली जब कुछ गैदरिंग्स वगैरह हो तो खा लो, बाकी अकेले कभी भी खाने मत जाओ। और स्ट्रीट फूड की बात छोड़ो, आप अगर घर पे भी खा रहे हो तो ये दाल रोटी खा के ज़्यादा कुछ होना नहीं है। अब कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि हम तो पहले यही खाते थे, हमारे पूर्वज वगैरह यही खा के बॉडी बना लेते ये वो, तो वो लोग दिन दिन भर खेतों में काम करते थे, कुछ लोग दूर दूर तक ट्रैवल करके उनका कुछ ट्रेडिंग वगैरह का रहता था, कुछ तो काम रहता था, तो वो दिन भर मेहनत करते थे, तब जाके वो दाल रोटी को पचा पाते थे, तब जाके उनकी अच्छी बॉडी बनती होगी। आप लोग बस घर पे बैठ के मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हो, रील्स, आप लोग कभी भी इतनी मेहनत नहीं कर पाओगे जितनी पहले लोग किया करते थे। तो आप दाल रोटी खा के बॉडी नहीं बना पाओगे, आप हेल्दी नहीं रह पाओगे। आपको अगर हेल्दी रहना है तो आपको प्रोटीन रिच डाइट खाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में प्रोटीन रिच डाइट प्रोटीन को बहुत ही बुरा बोलते हैं लोग। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, तो मैंने उनको बोला कि मैं इतने अंडे खाता हूँ एक दिन के, तो बोलते ये सब मत खाओ बेटा, दाल रोटी खाओ। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि मेंटलिटी चेंज करनी चाहिए हमें इंडियन पेरेंट्स वगैरह की, क्योंकि सबको लगता है प्रोटीन खाने पर, डब्बे वाले प्रोटीन जो रहते हैं, बहुत सारे लोग को बोलो कि वे प्रोटीन ले ले भाई, तो वो बोलता है अबे भाई प्रोटीन से भाई बहुत दिक्कत होती, लीवर फेल हो जाएगा ये वो। तो अगर आपकी ऐसी मेंटालिटी आपकी नहीं होगी वैसे, अगर लेकिन आपके आसपास किसी की है तो उसको भी समझाओ, समझ रहा है तो ठीक है, वरना छोड़ो, आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। हम कहाँ चल रहे थे, हम चल रहे थे कि आपकी डाइट कैसी है। अगर आपकी डाइट प्रोटीन रिच है और अगर आप ट्रैक रख रहे हो उसका, तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप कुछ भी खा लेते हो, स्ट्रीट का खा लेते हो या फिर कभी भी कुछ भी खा लेते हो, तो आप गलत कर रहे हो, उसको आप सुधारो। जितना ज़्यादा अच्छा खाना खा सकते हो उतना ज़्यादा खाओ। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई मैं तो गरीब हूँ, अगर आप गरीब हो तो वीडियो ही मत देखो, लुक्स मैक्सिंग वगैरह मत करो, पैसे कमाने की वीडियो देखो। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप मिडिल क्लास भी हो या फिर थोड़ा बहुत पैसा तो सब पे होता है, उतना आप लगा सकते हो। अगर आप महीने के अपने डाइट के ऊपर 1000 रुपये भी लगाओगे तो आप काफ़ी एक दिन के काफ़ी अंडे खा सकते हो। आप बस अंडे भी खा लो और दूध पी लो तो भी बहुत है। आपको अपनी जितनी ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर सकते हो आप अपनी डाइट को, उतना ज़्यादा करो। और ऐसा नहीं है कि घर वालों से ज़िद कर रहे हो कि ये दिला दो वो दिला दो, थोड़ी बहुत करो जितनी आपको लगे कि उन पर बर्डन ना बने। बाकी अगर आप खुद से कमा सकते हो तो कमाओ, और अगर बहुत ही गरीब हो, एकदम पैसा ही नहीं है, जेब में कुछ भी नहीं है, तो ये वीडियो भी मत देखो, पैसे कमाओ जाके। और बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपनी डाइट को प्रॉपर रखो, रखते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आप 90% मैन से अहेड हो इंडिया में तो, और अगर आप ये सारी चीज़ें पहले से करते हो तो आप मोस्ट ऑफ द मैन से अहेड हो। इसलिए आप अपनी बस ये इम्प्रूवमेंट करते रहो। और मैं यही बोलना चाहूँगा जो लोग नहीं करते हैं ये सब, अभी से करना चालू कर दो, क्योंकि इट्स नेवर टू लेट। तो बस दैट इज इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बाय बाय।